नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें ये है कि भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि क्या तू मुझे शास्त्र सिखा रहा है, तू मूर्ख है। और इस श्लोक में लिटरली ये कहा है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कि तू मूर्ख है। तो ये श्लोक सुनकर मुझे बहुत हंसी आ गई थी। अब अगर हम देखें तो एक सीधी सी बात है, अगर हमारे सामने ज्ञान खड़ा हो और उसके सामने हम ज्ञान की बातें करें तो उसका क्या मतलब है। अगर हमारे सामने कृष्ण खड़े हों और हम धर्म की बातें करें तो क्या मतलब है। अगर हमारे सामने राम खड़े हों और हम कर्तव्य की बातें करें तो हम मूर्ख नहीं है तो क्या है। अर्जुन भी यही कह रहा है। हर एक श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा है, हे हरिसूदन, हे अच्युत, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे केशव, हे भगवान। हर बार भगवान भगवान कहा है और आखिर में अपना फैसला सुनाया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब ये मूर्खता से भरा हुआ स्टेटमेंट है कि नहीं। जब भगवान ने इसे, जैसे हमने आगे वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जब भगवान ने ही इसे कह दिया है कि तुम खड़े हो जाओ और तुम युद्ध करो, ये सब चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती, तो फिर तुम्हें ये सोचने का भी क्या प्रयोजन है कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, आप मुझे समझाओ। ये तो कैसी बात हुई पता है कि हम मंदिर में जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान मुझे लड़का नहीं है, आप मुझे लड़का दे दो। या तो फिर हे भगवान मेरे पास नौकरी नहीं है, आप मुझे नौकरी दे दो। अगर भगवान है तो बोलने का मतलब ही नहीं रहता है। उन्हें पता ही है आपको किसकी जरूरत है और आपको क्या देना। और अगर भगवान नहीं है तो भी बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अगर वो भगवान नहीं है तो वो दे ही नहीं सकता। चलिए आज को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें, पर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप भगवत गीता को डिटेल में समझना चाहते हैं मेरे साथ साथ, तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भी देखा जाता है कि 90% ऑफ माय लिसनर्स, उन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर दीजिए। चलिए हम आगे वाला श्लोक देखते हैं। यह है श्लोक नंबर 9, अध्याय है 2, जिसमें सांख्य योग अच्छे से सिखाया है भगवान ने। पर अभी फिलहाल अर्जुन और श्री कृष्ण का वार्तालाप ही चल रहा है। अब श्लोक नंबर 9 देख रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। अब जो श्री कृष्ण के वचन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सुनते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पांडित्य जन शोक नहीं करते हैं। अब ये अगर श्री कृष्ण की बात हम सुने तो हमें बहुत सही लगेगी। आपने अगर अर्जुन को देखा होगा तो अर्जुन ने हर बार पंडितों से बात की है कि अगर बच्चे वर्ण शंकर हो जाएंगे तो फिर इन सबको पिंडदान कौन करेगा। स्त्रियां अगर सारी विधवा हो जाएगी तो दूसरे पुरुषों से वे शादी कर लेगी। अगर घर में कोई नहीं रहेगा तो इन सब की जो आत्माएं हैं वो भटकती रहेगी और इनको कभी पुण्य नहीं मिलेगा। ये सारी बातें पंडित बताते हैं भोले भाले सीधे साधे बच्चों को या छोटे लोगों को, जिन लोगों को ओरिजिनल धर्म के बारे में पता नहीं है, उनको डराने के लिए। अर्जुन भी सही बात बोल रहे हैं, यही सारी बातें कह रहे हैं। अब कृष्ण तो कहेंगे कि अर्जुन तू शोक मत कर, तू पंडित नहीं है, तू मूर्ख है, मूर्ख, क्योंकि सिर्फ पंडितों जैसी बातें कर रहा है तू। अब एक सीधी सी बात है, जो पंडित नहीं होता वो भी पंडितों की तरह बातें तो जरूर कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बातें करने भर से वो पंडित हो जाता है। ऊपर से जो सही में पंडित नहीं होता है वही पंडितों जैसी बातें ज्यादा करता है। जो पंडित होता है ना वे तो चुप हो जाते हैं। एक
बात मुझे याद आती है, कहानी है इनमें, इस कहानी के जो किरदार है वे है लाओ त्से। आपने भी शायद लाओ त्से के बारे में सुना होगा। तो लाओ त्से ने ऐसा कहा है कि जो हकीकत है, जो सत्य है, वो बताया नहीं जा सकता, और जो सत्य नहीं है उसको कितना भी बताए वो असत्य ही रहेगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मूर्ख है, तुझे नहीं समझ आता है, तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, और वो भी हंसकर, इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि वे कह रहे हैं कि जिसने धर्म रचा है तो उसके सामने धर्म की बात क्यों कर रहा है। बेमानी हो जाती है ये सारी चीजें जब आप धर्म के सामने धार्मिक बातें करना शुरू कर देते हैं, या भगवान के सामने जाके ये कहते हैं कि हे भगवान, तू तो सब जानता है पर मेरी ये विडम्बना है वो तो दूर कर दे। अरे भगवान है जो सब जानता है, तो वो विडम्बना तो तुम्हारी दूर करेगा ही ना। चलिए, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है मैं कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रही हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।